किसी की अपनी पर्सनल बात होती नहीं है। लोकतंत्र में लोगों का राज चलता है, ना सैलजा का ना किसी और का। लोगों की मन मर्जी है। आज वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ हैं। हमारे पुराने साथी मेरे पिताजी के समय के, मेरे समय के। ठीक है, देखो राजनीति में बदलाव आते हैं, कभी कुछ, लेकिन आज के दिन जो हालात हैं मुझे बहुत गर्व है और बहुत जिन दो भतीजों को खट्टर साहब की कल आपने कांग्रेस ज्वाइन कराई थी, वो खट्टर साहब ने बयान दिया है कि मेरे कोई भतीजे नहीं है सिरसा में। देखो मेरे को क्या पता, वो कह रहे हैं उनके रिश्तेदार हैं, ज्वाइन करो। रिश्तेदारी तो होगी, देखो खट्टर साहब कह रहे हैं कोई रिश्तेदारी नहीं है जो भी है, लेकिन वो रिश्तेदार बन के आए हैं भाई। अब मैं क्या कहूँगी कि तुम रिश्तेदार नहीं हो। बीजेपी लोगों को क्या पता। देखो एक बात है, भारतीय जनता पार्टी के ना इनका सारा प्रोपेगेंडा हमेशा गलत बोलने पे आधारित होता है। बड़े गांव खारिया से जहां पर कुमारी सैलजा का पहुंचने पर जो यहां के ग्रामीणों की ओर से अभिनंदन किया जा रहा है और लगातार कुमारी सैलजा रानिया विधानसभा सहित पूरे सिरसा लोकसभा की सभी विधानसभाओं में जाकर गांव-गांव लोगों से जन समर्थन मांग रही है, ग्रामीणों को संबोधित कर रही है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से कुमारी सैलजा के ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका जो स्वागत किया जा रहा है। लगातार कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा की ओर से जो धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। और आज जो कि इनेलो का गढ़ भी माना जाता है, चौधरी देवीलाल परिवार का हमेशा से सदस्यों का रुतबा यहाँ पर रहा है और चौधरी रंजीत चौटाला की भी अच्छी खासी पैठ इस इलाके में मानी जाती है। आज उसी गढ़ में कुमारी सैलजा सेंधबारी के लिए पहुंची है और लगातार जो जनसभाओं को संबोधित कर रही है। और आज रानिया विधानसभा के गांव-गांव में जो कुमारी सैलजा कार्यक्रमों के जरिए जो लोगों से कांग्रेस के समर्थन में वोट की अपील कर रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको गांव खारिया से दिखा रहे हैं, जहां पर जो कैमरे में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर वो जमा इस पूरी जनसभा में, जिसमें बड़ी संख्या में जो महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्ग बच्चों की, पुरुषों की बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं वो कुमारी सैलजा को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बड़ी संख्या में उनकी जनसभाओं में लगातार भीड़ जुटती है और बड़ी संख्या में यहाँ पर भी जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस लोकसभा सिरसा से प्रत्याशी जो कुमारी सैलजा है उनका जो फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पुष्प वर्षा करके कुमारी सैलजा का जोरदार तरीके से यहाँ पर स्वागत हो रहा है। और लगातार लोकसभा सिरसा में जैसे आप चाहे टोहाना नरवाना की बात करें, हर जगह पर विशाल जनसभाओं में उनकी जो एंट्री हम लोग देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो गांव की महिलाओं से मुलाकात कर रही है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि, उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह भी मौजूद हैं। और विनीत कंबोज की बात की जाए तो ये देखिए गांव की महिलाओं की ओर से उन्हें शाल उड़ाकर उनका जो स्वागत किया जा रहा है और गांव की तरफ से उनको जो लगातार उनको यहाँ पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। और पूरे गांव की ओर से, ग्रामीणों की ओर से उनको जो यहाँ पहुँचने पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको गांव खारिया से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा के जनसभा में अच्छी खासी संख्या में जो लोग यहां पर जमा है। और लगातार जब से उनका चुनाव कैंपेन शुरू हुआ है तब से लेकर लगातार उनको सुनने वालों की, उनको देखने वालों की, उनके समर्थकों की भीड़ है वो लगातार उनके जनसभाओं में टूट पड़ती है। तो खारिया गांव की अगर बात करें तो इस इलाके में इसे इनेलो का हमेशा से गढ़ माना जाता रहा है और चौधरी रणजीत सिंह भी अच्छा खासा प्रभाव यहां पर रखते हैं। लेकिन आज तीसरे मोर्चे में कांग्रेस और कुमारी सैलजा ने इसे गढ़ के तौर पर अपनाया है और कहा जा सकता है कि इसमें तीसरे गढ़ के तौर पर जो सेंधबारी में कुमारी सैलजा है वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और आपको कैमरे की नज़र से हम दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में कुमारी सैलजा को सुनने के लिए जो महिलाएं हैं वो भी कार्यक्रमों में पहुंचती है। तो आप देख पा रहे हैं, आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं कि जो बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी कार्यक्रम में कुमारी सैलजा को सुनने के लिए पहुंचती हैं। और पूरे वाइट शॉट के ज़रिए भी आप इस पूरे जनसभा को देखने का प्रयास करेंगे तो लगता है कि लगातार कुमारी सैलजा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। और
लगातार वो जिस तरीके से धुआंधार तरीके से चुनावी कैंपेन कर रही है, तो निश्चित तौर पर उनको सुनने वालों की, उनको देखने वालों की जो भीड़ है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। का आधिपत्य जमाते हैं। चौधरी रणजीत सिंह कहते हैं मेरा गढ़ है, इनेलो कहते हैं मेरा गढ़ है। आज जो है वो लोगों ने ये कर दिया कि ये लोकतंत्र है, कोई किसी की अपनी पर्सनल बापौती नहीं है। लोकतंत्र में लोगों का राज चलता है, ना सैंजा का ना किसी और का। लोगों की मन मर्जी है। आज वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ हैं। हमारे पुराने साथी मेरे पिताजी के समय के, मेरे समय के, ठीक है। देखो राजनीति में बदलाव आते हैं, कभी कुछ, लेकिन आज के दिन जो हालात हैं, मुझे बहुत गर्व है और बहुत खुशी है कि हमारे पुराने साथी भी साथ आ रहे हैं और जो नौजवान पीढ़ी है वो बढ़ चढ़कर उत्साहित होकर ये चुनाव खुद लड़ रहे हैं। 1980 वाली कांग्रेस और जिन दो भतीजों को खट्टर साहब की कल आपने कांग्रेस ज्वाइन कराई थी, वो खट्टर साहब ने बयान दिया है कि मेरे कोई भतीजे नहीं है सिरसा में। देखो मेरे को क्या पता, वो कह रहे हैं उनके रिश्तेदार हैं, ज्वाइन करो, रिश्तेदारी तो होगी। देखो खट्टर साहब कह रहे हैं कोई रिश्तेदारी नहीं है जी, जो भी है, लेकिन वो रिश्तेदार बन के आए हैं भाई। अब मैं क्या कहूँगी कि तुम रिश्तेदार नहीं हो। मैम बीजेपी सर्टिफिकेट तो मैं देखने से नहीं भाई, तुम्हारे जैसे कहो कि रिश्तेदार हो तो मैं तो मान लूँगी। ठीक है। मैम बीजेपी जिलाध्यक्ष निताशा ने सवाल पूछा है कि जब आपके फादर साहब एमपी रहे, आप मैडम एमपी रहे 2 बार, तो कोई भी पत्थर लगा हुआ सिरसा में कहते वो दिखा दे हमें, वो काम नहीं किया। उनको कुछ नहीं पता, ना उनको मालूम है पुरानी बातों का कुछ। गांव में जाके देख लें वो, और लोगों से, पुराने लोगों से पूछ लें। और ये तो उनके तो जॉइंट पंजाब तक के पत्थर लगे हुए हैं, लोगों को क्या पता। देखो एक बात है, भारतीय जनता पार्टी है ना, इनका सारा प्रोपेगेंडा हमेशा गलत बोलने पे आधारित होता है। तो उनकी बात का, हर बात का जवाब देना कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो लोग दिखा रहे हैं, लोग की बात को मानो, लोकतंत्र को मानो। मैम लोगों के बीच में जा रहे हैं, रानिया में इस समय आप जो है वो अपना विजिट कर रहे हैं, तो रानिया के लोगों की क्या समस्या है, क्या शिकायत लोग कर रहे हैं? देखो बहुत सी बातें हैं, बहुत शिकायतें हैं, और 10 साल का, बेसिकली 10 साल की बातें इकट्ठी हैं। और बाकी गांवों की भी प्रॉब्लम है, कहीं पे पानी की प्रॉब्लम है, कहीं पे और है। इनको हम चुनाव के बाद देखेंगे, जितनों का हल होगा हम बैठ के, क्योंकि हमारा हमेशा हमारी रुचि रही है कि इसमें काम करें। और कांग्रेस पार्टी केवल खाली हाइप में विश्वास नहीं करती, हम काम में विश्वास करते हैं, हमें पूरा विश्वास है। देखो बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सो कॉल्ड जो सरकार है, वो तो जाती दिख रही है सबको। और उसके बाद ये भी हम ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं कहते, लेकिन विश्वास से कहते हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी राज्य में, और हमने फिर सही पटरी पे लाना है सारे सिस्टम। मैम खट्टर साहब अभी आए थे एलनाबाद में माधो सिंघाना में, उन्होंने कहा था कि अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 4 तारीख तक आप सुधर जाओ, नहीं तो 5 तारीख को हम देख लेंगे। देखो बात यह है, 5 तारीख तक इनकी सरकार भी रहेगी। जारी है लड़खड़ाती हुई सरकार, क्या धमका रहे हैं? लोकतंत्र है, किसको धमका रहे हैं? मैम चर्चा है कि फतेहाबाद में मोदी रैली कर सकते हैं, तो क्या सिरसा में कांग्रेस भी कोई बड़ी रैली, बड़ा हमारी ओर से प्रोग्राम आपको ब्यौरा दे देंगे। वो करते हैं क्या करते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको तो अपने आप से मतलब है, हमारा चुनाव लोग लड़ रहे हैं और हम करेंगे। बड़े नेता कौन आ सकते हैं मैम आपके यहाँ प्रचार करने? आपको बताते हैं कि अभी बंद है, बताते हैं। ठीक है, थैंक यू।